वसुदेव जी ने यज्ञ किया। वहां पर यज्ञ के पश्चात माता देवकी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, सब लोग आपको भगवान कहते हैं और आपने गुरु पुत्रों को वापस कर दिया, ला करके सौंप दिया, तो एक मनोरथ मेरा भी पूरा कर दो। कन्हैया ने कहा, कहो मैया। आपके 6 भाइयों की हत्या कंस ने कर दी। मैं जी भर के उनका मुख भी न देख पाई, उनको अपना स्तनपान भी न करा पाई। उस निर्दयी ने हाथ से छीन छीन के मार डाले। मेरी इच्छा है कि आप साक्षात नारायण हैं। जब आप गुरु पुत्रों को ला सकते हैं तो अपने भाइयों को नहीं ला सकते। भगवान ने कहा, मैया, जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत दाऊ भैया को बुलाया और सीधे सुतल लोक चल पड़े। महाराजा बलि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। भगवान पधारे हैं। भगवान बोले, देखो बलि, हम अपने अग्रजों को लेने के लिए आए हैं, मतलब बड़े भाइयों को लेने के लिए आए हैं। और मां को हमने यह आश्वासन दिया है कि हम लेकर के आएंगे और आपको समर्पित करेंगे। बलि राजा ने तुरंत कंस के हाथों मरे हुए 6 पुत्रों को ज्यों का त्यों भगवान को सौंप दिया। भगवान ने ला करके उन बड़े भाइयों को माता देवकी को समर्पित कर दिया। इतने वर्षों के बाद बालक मिले माता देवकी को, तो उनके वात्सल्य उमड़ाया है। आज मां के स्तनों में दुग्ध आ गया। मां ने उन सभी को अपना स्तनपान कराया और जैसे ही उन लोगों ने देवकी मैया का स्तनपान किया, सभी बालक परम धाम को चले गए। क्यों? क्योंकि वह गोविंद का साक्षात उच्चिष्ट था। जिस स्तन का पान भगवान ने किया हो, उन स्तनों का पान करके वह 6 भाई वह भी भगवान के लोक को चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ऐसे अद्भुत भगवान के आश्चर्यमय चरित्र हैं। उसके बाद दोनों भैया मिल करके एक दिन विचार करते हैं, कृष्ण और बलराम, कि दोनों की बात लेकिन अब बड़े के सामने छोटा बोल ना पाए। सो भगवान ने अर्जुन को संदेश भिजवाया, तुम जो है ब्राह्मण का वेश, ज्योतिषी का वेश बना करके आओ और ऐसी ऐसी बात है, सुभद्रा का हरण करके ले जाओ। अब भगवान की आज्ञा अर्जुन कैसे टालने वाले। अर्जुन आए ज्योतिषी का वेश बना करके, सो पहले ही बलराम जी मिल गए। जैसे बलराम जी को देखा, तुरंत बताने लगे, तुम्हारी माता रोहिणी है, पिता वसुदेव है, इतने वर्ष वहां रहे, इतने वर्ष वहां रहे, सब जानते थे पहले से। तो वेश बदल के आए, तो बताने में कौन सी मेहनत। बलराम जी कह रहे, बड़ा विद्वान ज्योतिषी है। अच्छा पंडित जी, चलो आज का भोजन हमारे यहाँ। अब लेकर के आए बलराम जी, भोजन कक्ष में बिठा दिया गया। अर्जुन जो ज्योतिषी का वेश बना करके आए। अब अर्जुन को भोजन परोसने के लिए सुभद्रा जी गई और ये बात पहले से पता थी सुभद्रा जी को। दोनों ने एकांत में अवसर देखा और आपस में बातचीत हुई। अर्जुन ने तुरंत सुभद्रा जी को कहा कि तैयार हो जाओ चलने के लिए। और ऐसे
अर्जुन ने अपने रथ पे सुभद्रा जी को बिठा लिया और भगे हस्तिनापुर के लिए। तब तक पता चला बलराम जी को कि जो ज्योतिषी लेकर के आए थे भोजन कक्ष में वो तो सुभद्रा जी को ले गया। बलराम जी ने तुरंत अपना रथ तैयार किया, कन्हैया कन्हैया, अरे सुभद्रा को ज्योतिषी लेके गया। अब भगवान विरोध अगर करें तो जान जाएंगे कि उनसे मिले हुए हैं, तो दाऊ दादा क्या करना चाहिए? बोले चलो उसका पीछा करते हैं। अब दोनों एक ही रथ पे सवार हो गए। आगे आगे रथ जा रहा है, अर्जुन और सुभद्रा उसमें, पीछे से कृष्ण और बलराम। अब बलराम जी वार पे वार करते जा रहे हैं। अर्जुन एक हाथ से रथ चला रहे हैं, एक हाथ से प्रहार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब युद्ध होते होते अर्जुन थक गए एक हाथ से, तो सुभद्रा जी ने कहा अर्जुन लाइए मैं रथ हाँकूं। तुमको रथ हाँकना आता है? बोले हाँ, कन्हैया ने सिखाया है। अब रथ हाँकने लगी सुभद्रा, अर्जुन जी लड़ने लगे युद्ध बलराम से। उधर का रथ चला रहे कन्हैया, लेकिन अब बलराम जी से कौन जीते? जब ये लग गया भगवान को कि अब तो अर्जुन हार जाएगा, तो भगवान ने कहा दादा कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे थे कि वो ज्योतिषी लेकर गया है, लेकिन यहां तो कुछ और ही दिख रहा है। रथ तो सुभद्रा हाँक रही है और ये ज्योतिषी नहीं, ये तो अर्जुन है। अब जो सुभद्रा स्वयं रथ लेकर के जा रही है, तो हम ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि अर्जुन भगा के ले गए? भाई वो तो स्वयं जा रही है। और कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदारी में ही है, अपनी रिश्तेदारी में ही है, और कहीं ना कहीं ब्याह तो करना ही था। जैसे तैसे समझाया कि अब ज्यादा उसमें पढ़ने में और ज्यादा समाज में चर्चा होगी। इस प्रकार से भगवान ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान अपने समस्त परिवार के साथ जनकपुर पहुंचे। तो जनक जो है, जनक एक पदवी है, वहां के जितने राजा होते हैं सबको जनक ही कहा जाता है। श्री सीता जी के पिताजी का नाम था सीरध्वज जनक, और भगवान आज जिनके पास आए हैं उनका नाम है बहुलास्व जनक। उस जनकपुर में भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक भक्त का नाम है श्रुतदेव। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी टूटी फूटी झोपड़िया है, कृपा करके पधारो। भगवान ने कहा ठीक है भैया। अब वहीं पर महाराजा बहुलास्व भी लेने के लिए आए हैं। अब ले जाने वाले दो, भगवान अपनी मंडली सहित, भगवान और दाऊ दादा, साथ में दो चार संत महात्मा। भगवान कहे अगर सुखदेव के यहां जाते हैं तो महाराज नाराज हो जाएंगे कि एक राजा का आतिथ्य तिरस्कार कर दिया, और अगर सुखदेव के यहाँ नहीं जाते हैं, जनक जी के यहाँ जाते हैं, तो सुखदेव समझेगा कि ये तो बड़ों पर ही कृपा करते हैं, हम जैसे गरीबों को कहां देखेंगे। इस दुविधा में पड़ गए। फिर समझ में आया कि एको अहम बहुश्यामः, सो अपने दो रूप बना लिए, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी। जितने लोग साथ में थे तो वही एक जत्था चला गया सुखदेव जी के यहाँ और एक चला गया जनक जी के यहाँ। किसी को कोई पता ही नहीं चला, जितने लोग उसमें थे उतने लोग इसमें थे। ऐसे भगवान ने दोनों के मनोरथ पूरे किए। उसके बाद आगे बहुत ही दिव्य वेद स्तुति है। आइए एक श्लोक का साक्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम
आज वेद ने भगवान की स्तुति की, इसको वेद स्तुति कहते हैं। श्रुतियां कह रही हैं प्रभु भोजा नातु लक्ष्म्या पतिं हरि। ये किसी को देने में पात्र को पात्र का निर्णय नहीं करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका परीक्षण कैसे किया जाए।